बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। कल मैंने आपसे जिक्र किया था अपने शो में कि मैं कराची में होने वाले बहीमाना कत्लों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। जी हाँ, ये मुख्तलिफ आवाम का कत्ल हो रहा है, अवामुन्नास का। अफसोस की बात यह है कि ना उसकी FIR दर्ज हो रही है, ना उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना कोई उस कत्ल को एक्नॉलेज कर रहा है। जी हाँ, आप हीट स्ट्रोक को देख रहे हैं। हीट स्ट्रोक से मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब ये तादाद तकरीबन हज़ारों के अंदर आके रुक गई है पूरे मुल्क के अंदर, जिसके अंदर कराची सर फहरिस्त है इस वक्त। कराची में प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम कराची में ये हो रही है कि के इलेक्ट्रिक वाले, कराची इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, फॉर्मरली KESC, अब जो है वो बिजली देने से कासिर है। जी हाँ, वो मुस्तकिल लोड शेडिंग कर रहे हैं, गैर आलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में 17-17, 18-18 घंटे बिजली नहीं है। जी हाँ, मरीज वहां पर परेशान है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों में परेशानी फैल रही है, लोगों में तकलीफ फैल रही है। और इसका बराह रास्त जिम्मेदार कौन हो सकता है, इसका तयन आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक इसके अंदर बराह रास्त जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपना पैसा बचाने के लिए लोगों को ह्यूज बिल्स तो दे देती है, पैसा बनाने के लिए ह्यूज बिल्स दे देती है। गैस फर्नेस ऑयल मंगाती है, मार्केट में बेच देती है, गैस पे जो है ना वो अपना बिजली प्रोड्यूस करती है, तार तब्दील कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, अखबारी नुमाइंदों के हिसाब से तार तब्दील कर दिए जाते हैं, लोगों के घरों के सामने खड्डे खोद दिए जाते हैं और लोगों को बिजली मैसर नहीं होती, लेकिन बिल हजारों की तादाद में उनके पास आ जाता है। एक मुतवस्सिल आदमी की बात मैं आपसे करता हूं, जो मेरे पास आया, कहने लगा साहब मेरे घर में 3 अमवात हुई हैं, तीनों की तीनों हीट स्ट्रोक से हुई हैं, और मुझे आप बता दें कि मैंने क्या कसूर किया है। मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए है, मेरे पास 5,000 रुपए का बिल आ जाता है, मैं अपने बच्चों का पेट काट के वो बिल भरता हूं ताकि मेरे बूढ़े माँ बाप जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सिर्फ इसी हीट स्ट्रोक की वजह से, वो उनको पंखा मैसर हो जाए। एक पंखा मेरे घर में चलता है, एक बिजली का बल्ब चलता है। कहने लगा साहब ये टोटल मेरी जिंदगी है, और उसके बावजूद भी मेरे घर में मेरे घर वाले हीट स्ट्रोक से मरते हैं, तो इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? मैं बड़ी गहरी सोच में पड़ गया और मैंने फिर तयन किया, तो मुझे 2-3 लोग इसमें बड़े सरे फहरिस्त नजर आए। एक के इलेक्ट्रिक जो टॉप लीडर है इस वक्त, क्योंकि उनके पास सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, दूसरा सिंध गवर्नमेंट, और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर। इन तीनों के खिलाफ हजारों लोगों के कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वो इस बात का नोटिस ले गो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लेना शायद बंद कर दिया है, गालिबन वो अब इस बात को बेहतर नहीं समझते, लेकिन मेरी गुजारिश अपील है कि वो सुमोटो नोटिस लें और के इलेक्ट्रिक वालों को बुला के पूछें कि तुम किस इख्तियार से चोरी कर रहे हो और किस इख्तियार से तुम लोगों को एक्सेस बिल भेज रहे हो, लोगों का गला दबोच रहे हो। 18-18 घंटे बिजली नहीं होती लोगों के पास, हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं। आखिर इस बेशर्मी का जिम्मेदार कौन है? अबराज ग्रुप, जिसने ऑफशोर कंपनी के तहत टैक्स चोरी करने के लिए दुबई के थ्रू KESC को, के इलेक्ट्रिक को बाय कर लिया, या वो एडवर्टाइजमेंट लेने वाले चैनल्स जो बेगैरतों की तरह के इलेक्ट्रिक के एडवर्टाइजमेंट तो लेते हैं, लेकिन जहां अवामुन्नास की बात आती है वहां वो बेगैरत और बेशर्मों की तरह खामोश होकर हाथ बांधे बैठ जाते हैं, जैसे उनके आका के पास से फरमान आ गया हो कि नहीं भाई, के इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ ना बोलना, लोग मरते हैं मर जाएं। मेरे ख्याल में ऐसे मीडिया पर और ऐसी के इलेक्ट्रिक पर मेरी तरफ से लानत है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर और ऐसी के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट पर, क्योंकि मैंने एक दिन पूछा भी था के इलेक्ट्रिक वालों से ट्विटर पे, मैंने कहा जी आपके मैनेजमेंट की अस्थियां कौन से गटर में बहानी ये बता दें, क्योंकि आपकी अस्थियां गंगा में बहाना मुश्किल होगा आपके इंडिया से, क्योंकि गो के मुबैना बहुत सारे ताल्लुकात हैं। लेकिन आज मैं उन हीट स्ट्रोक वाले लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जिनके घरों में लाशें उठ रही हैं, जिनके घरों में सफेद मातम बिछा हुआ है, जस्ट बिकॉज के इलेक्ट्रिक इज इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग देम इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सेंडिंग देम ह्यूज अमाउंट्स ऑफ बिल्स। अगर आप के इलेक्ट्रिक की जद में है तो इस बात को यकीनी तौर पर शेयर करें, लोगों को बताएं और लोगों के साथ इस बात को बांटें, और सिविल सोसाइटी होने के लिहाज से महज़ब तरीके से इस बात पर एहतजाज करें। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।